गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो लास्ट क्लास में पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो हमारा सेकंड फॉर्म है पब्लिक कॉरपोरेशंस, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम थर्ड जो हमारा फॉर्म होता है, हमने पढ़ा था कि तीन ही फॉर्म होते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के। फर्स्ट जो हमारा होता है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और थर्ड जो आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो इसके बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग हम जानने वाले हैं, उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। हमारी कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया में एज ए गवर्नमेंट कंपनी काम कर रही है, और इसके बाद हम इसकी फीचर्स को देखने वाले हैं। तो अगर मीनिंग की बात करें तो इसका अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक उपक्रम से है। सार्वजनिक आप सभी जानते ही हैं, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, दैट्स व्हाई, इसलिए हमने इसको सार्वजनिक उपक्रम बोला है। तो एक सार्वजनिक उपक्रम से है जिसकी चुकता अंश पूंजी, जिसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। बच्चों, जो पैसा इसमें लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति पैसा नहीं लगाता है, बल्कि सरकार और जो पब्लिक है वो इसके अंश खरीदती है, इसके शेयर खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो इसकी जो चुकता अंश पूंजी है, चुकता अंश पूंजी माने जो लोगों ने दे दी है, इसको पेमेंट कर दी है, तो चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या अंशतः केंद्रीय और अंशतः एक या अधिक राज्यों के पास हो। मिनिमम 51% इसलिए बोला है क्योंकि जिसके पास जो 51% या उससे ज्यादा भाग होगा प्रबंध में भी, जो है उसी निर्णय लेने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो क्या होगा, उसी के पास होगी। और जो नियंत्रण होगा संगठन के ऊपर वो भी उसी का होगा। इसलिए क्योंकि सरकार का ये उपक्रम है, ये पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है, इसलिए मिनिमम 51%, 51% जो कैपिटल है वो किसकी होगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या फिर किसकी होगी, किसी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दे और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी हो सकता है कोई एक स्टेट या फिर कई स्टेट जो है मिलके भी पैसा लगा सकती है। तो ऐसे उपक्रम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम सरकारी कंपनी बोलते हैं कि जिसमें सरकार का पैसा 51% या उससे ज्यादा लगा हो। सरकार में केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी हो सकती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बच्चों पढ़े तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स का नाम आपने सबने पढ़ा होगा, एचएमटी। घड़ियां भी जो है आती थी एचएमटी की, पहनते थे हम। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसके अलावा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एचएसएल स्टील का प्रोडक्शन करती है, कोल इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड एचएएल का नाम आपने सुना होगा। अभी पीछे जो है हमारी फ्रांस के साथ एक डील हुई थी, हमने जो है वहां से हमने कुछ फाइटर प्लेन्स हमने खरीदे थे। तो उसके बारे में जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने सरकार पे आरोप भी लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि आपने इसका जो प्रोडक्शन है वो आपने इसको रिलायंस को क्यों दिया, क्योंकि रिलायंस का जो है इस सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, जबकि ये किसको दिया जाना चाहिए था, एचएएल को दिया सकते थे। एचएएल एक गवर्नमेंट कंपनी है और वो एयरक्राफ्ट बनाने में ही जो उसका एक्सपीरियंस है, उसकी स्पेशलाइजेशन है। तो ये जो हमने जो है फाइटर प्लेन्स खरीदे हैं, इनको जो है ये कंपनी भी बना सकती थी, इसको भी ये दिया जा सकता था। तो उसके बाद हमारी जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, इसका नाम भी आप सभी जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट जो है ये बनाती है। तो ये हमारे जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट कंपनी काम कर रही है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आज का हमारा क्या है, फीचर्स। फर्स्ट हमारी क्या है, स्थापना, माने जो गवर्नमेंट कंपनी है बच्चों, इनकी स्थापना कैसे होती है। तो इनकी स्थापना भी हमारी, जैसे हमारी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज की हमारी जो कंपनी एक्ट हमारा है, पहले हमारा 1956 होता था, उसके बाद हमारा आज अब जो काम कर रहा है वो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो उसी के द्वारा सेम इसकी भी जो स्थापना होती है हमारी कंपनी अधिनियम के द्वारा। उसके बाद स्वामित्व, स्वामी कौन होता है इसका, जिसका पैसा ज्यादा लगा होगा बच्चों वही स्वामी होगा। तो यहाँ पे मिनिमम 51% जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, वो कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाता है। इसलिए इस पे स्वामित्व भी किसका है, गवर्नमेंट का, इसलिए इसको हम गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रबंध, इसका कौन करता है। बाकी कंपनियों की तरह भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रबंध जो संचालक होते हैं चुने हुए, वो इसका प्रबंध करते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों,
क्योंकि इतने सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया होता है, सभी जाके प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों से वोटिंग के आधार पे जो वोट डलवाई जाती है और उसके आधार पे उनमें से ही कुछ संचालक, कुछ डायरेक्टर्स जो है वो चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, प्रबंध समिति बोलते हैं, वही जो है इसके समस्त निर्णय है। नेक्स्ट हमारा है वित्त व्यवस्था, माने इनके पास पैसा कहां से आता है, तो पैसा यहाँ पे दोनों से आता है, पब्लिक से भी आता है और गवर्नमेंट से भी आता है। गवर्नमेंट से हमने यहाँ पे किया कि 51% कम से कम गवर्नमेंट के पास होगा, लेकिन सारा का सारा 100% गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, ये पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, तो दोनों से पैसा इनके पास आता है। उसके बाद नियुक्तियां, इनमें जो एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जाते हैं बच्चों, गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती, वो कंपनी के खुद के रूल होते हैं, उन्हीं के अनुसार कंपनी जो है खुद एम्प्लॉइज को अपॉइंट करती है। और जो एम्प्लॉइज होते हैं बच्चों, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं माने जाते, माने एम्प्लॉइज पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा है पृथक वैधानिक अस्तित्व, माने ये जो कंपनियां हैं इनका जो अस्तित्व है वो क्या होता है, वो एंटिटी जो है वो अलग होती है इसके मेंबर से, माने मेंबर्स जो है उनकी असेट्स और लायबिलिटीज अलग होती हैं और कंपनी की जो असेट्स और लायबिलिटीज है वो क्या होती हैं, अलग होती हैं। माने कंपनी की लायबिलिटी, दायित्वों का भुगतान करने के लिए, लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए बच्चों जो मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनकी असेट्स यूज नहीं की जा सकती हैं, माने मेंबर्स पर्सनल असेट्स कांट बी यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट हमारा है प्रशासनिक स्वतंत्रता, माने कार्य करने की स्वतंत्रता। यहां ऊपर हमने पढ़ा बच्चों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है और उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिलती है, वो कंपनी से संबंधित निर्णय ले सकते हैं, माने देयर इज नो इंटरफेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और ऑफ द एनी पॉलिटिकल पार्टी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी कैन टेक डिसीजंस फ्रीली। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसी बात करेंगे।